मोहब्बत की कैद, पुरानी हवेली का राज। पुरानी हवेली शहर के किनारे खामोश खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को साए चलते हैं, मगर अली को इन बातों पर यकीन न था। वो सिर्फ ज़ारा के खत पर आया था, वही ज़ारा जिससे उसे बेइंतहा मोहब्बत थी और जो अचानक महीनों पहले गायब हो गई थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही ठंडी हवा ने जैसे उसका नाम पुकारा। अंदर कदम रखा तो दीवारों पर लटकी घड़ियां एक साथ टिक टिक करने लगीं। अली का दिल जोर से धड़का, मगर ज़ारा की मोहब्बत उसे आगे ले गई। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट आई। अली। ये आवाज ज़ारा की थी। वो भागता हुआ उस कमरे तक पहुंचा जहां रोशनी मद्धम थी। ज़ारा खिड़की के पास खड़ी थी। वही मुस्कुराहट, वही आंखें। अली ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, तो ज़ारा पीछे हट गई। मुझे मत छूना, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं अब वो नहीं रही जो थी। तभी आईने में अली ने सच देखा। ज़ारा का अक्स नहीं था। कमरा अचानक सर्द हो गया और दीवारों पर साए फैलने लगे। ज़ारा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं इसी हवेली से जुड़ी हूँ। जो मोहब्बत मुझे यहाँ लाई, वही मुझे यहाँ कैद कर गई। अली ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ज़ारा मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में दुख भी था और सुकून भी। उसने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत कभी नहीं मरती अली, बस शक्ल बदल लेती है। अगली सुबह हवेली फिर वीरान थी, मगर लोग कहते हैं कि रात को अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो साए थम जाते हैं और एक नर्म सी आवाज जवाब देती है, क्योंकि कुछ मोहब्बतें खौफ से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। सूरज की पहली किरण ने जब हवेली की बोसीदा खिड़कियों पर दस्तक दी, तो अली वहीं फर्श पर बैठा था। कमरा खाली था। ज़ारा गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी खुशबू अब भी वहां मौजूद थी। अली ने फैसला कर लिया था कि वो ज़ारा को इस कैद से छुड़ा कर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। हवेली का छुपा हुआ राज। अली ने हवेली की छानबीन शुरू की। वो नीचे तहखाने की तरफ गया जहां बरसों से किसी का गुजर नहीं हुआ था। वहां इसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पत्ते पीले पड़ चुके थे। ये डायरी ज़ारा की ही थी। आखिरी सफ़े पर लिखा था, इस हवेली की दीवारों में एक कदीम प्यास है, जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत के ईसार से बुझती है। मैं यहाँ कैद नहीं हूँ, मैं यहाँ एक पहरेदार बन गई हूँ, ताकि ये तारीकी शहर की तरफ न बढ़े। अली को समझ आ गया कि ज़ारा ने खुद को कुर्बान किया था, ताकि वो इस शैतानी साए को रोक सके, जो इस हवेली में बसता था। मुलाकात का दूसरा पहर। जैसे ही दूसरी रात का अंधेरा छाया, हवेली के दरो दीवार दोबारा जिंदा होने लगे। साए दीवारों से उतरकर अली के गिर्द घेरा बनाने लगे। ठंडक इतनी बढ़ी कि अली की सांसें जमने लगीं। अचानक वही जानी पहचानी रोशनी जाहिर हुई। ज़ारा फिर से खिड़की के पास खड़ी थी, मगर इस बार वो पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। तुम गए क्यों नहीं अली? उसकी आवाज में तड़प थी। यहाँ की खामोशी तुम्हें निगल लेगी। अली ने हिम्मत जमा की और उसके करीब जाकर कहा, अगर तुम उस अंधेरे की पहरेदार हो, तो मैं तुम्हारा पहरेदार बनूंगा। मैं तुम्हें इस तन्हाई में अकेला नहीं छोड़ सकता। अजीम कुर्बानी। तभी कमरे के वस्त में एक स्याह बादल नमूदार हुआ। वही कदीम साया जिसने ज़ारा को जकड़ रखा था। उसने अली पर हमला करना चाहा, मगर अली ने डरने के बजाय ज़ारा का वो हाथ थामने की कोशिश की, जो आईने में नजर नहीं आता था। जैसे ही अली ने ज़ारा का ख्याली हाथ पकड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली लर्ज उठी। अली ने अपनी जिंदगी की तमाम तर मुस्बत यादें और ज़ारा के लिए अपनी बेलौस मोहब्बत को अपने दिल में इकट्ठा किया और पुकारा, मोहब्बत कैद नहीं, रिहाई है। एक तेज सफेद रोशनी फैली, जिसने उन स्याह सायों को चीर कर रख दिया। ज़ारा की आंखों में छुपा बरसों का खौफ आंसू बनकर बह निकला। वो साया जो हवेली को जकड़े हुए था, रेजा रेजा होकर हवा में बिखर गया। खात्मा, एक नई शुरुआत। जब अली की आंख खुली, तो वो हवेली के बाहर सब्जाजार पर लेटा था। सामने हवेली अब इतनी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि वो अब एक आम पुरानी इमारत थी। ज़ारा वहां नहीं थी, मगर अली के हाथ में एक छोटा सा पत्थर था, जिस पर ज़ारा का नाम कुंदा था। लोग कहते हैं कि इस रात के बाद हवेली से रोने की आवाजें आना बंद हो गईं। अब वहां रात को साए नहीं चलते, बल्कि कभी कभी चांदनी रातों में दो परिंदे हवेली की मंडेर पर बैठे दिखाई देते हैं। शहर वाले कहते हैं कि अली अब तन्हा नहीं रहता। उसके साथ एक अनदेखी ताकत है, जो उसे हर मुश्किल से बचाती है।
क्योंकि अली ने साबित कर दिया था कि मोहब्बत जब कुर्बानी मांगती है तो वो रूहों को कैद से आज़ाद भी करवा देती है। हवेली अब वो खौफनाक खंडर नहीं रही थी, लेकिन अली के लिए वो एक इबादतगाह बन चुकी थी। वो हर रात हवेली के इसी कमरे में चिराग रोशन करता जहां उसने आखिरी बार ज़ारा को देखा था। उसे यकीन था कि जिस मोहब्बत ने ज़ारा को आज़ाद कराया है, वही मोहब्बत उसे एक बार फिर उसके सामने लाएगी। पुरअसरार मुसाफिर। एक शाम जब आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवेली के दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स आया। इसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी और आंखों में बरसों का तजर्बा। उसने अली को देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटे, तुम जिसकी तलाश में हो वो इस दुनिया और इस दुनिया के दरमियान एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक जाता है। इसे वापस लाने का रास्ता हाथ थामना नहीं, बल्कि अपनी रूह को उसके रंग में रंगना है। अली ने हैरत से पूछा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बूढ़े ने हवेली के अकब में मौजूद एक सूखे हुए दरख्त की तरफ इशारा किया और गायब हो गया। खून और रंग। अली इस दरख्त के पास पहुंचा। ये वही दरख्त था जहां ज़ारा बचपन में खेला करती थी। उसने देखा कि दरख्त की जड़ों में एक पुरानी सराही दबी हुई थी, जिसमें ज़ारा के पसंदीदा फूलों के खुश्क बीज थे। अली को एहसास हुआ कि हवेली की रौनक ज़ारा से थी और ज़ारा की जिंदगी इन यादों में। उसने इन बीजों को वहां बोया और अपने हाथों से पानी दिया। जैसे जैसे वो पौधे बढ़ने लगे, हवेली की दीवारों से वो उदास साए मुकम्मल तौर पर खत्म होने लगे और उनकी जगह एक अजीब सी खुशबू ने ले ली। आखिरी मुलाकात। एक पूनम की रात जब पूरा चांद हवेली के ऊपर चमक रहा था, वो करिश्मा हुआ जिसका अली को इंतजार था। कमरे की खिड़की से वही सफेद रोशनी फूटी, मगर इस बार वो रोशनी खौफनाक नहीं बल्कि पुरसुकून थी। ज़ारा वहां खड़ी थी, लेकिन अब वो कोई साया नहीं थी। इसके कदमों तले फर्श पर उसका अक्स बन रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ बढ़ी। अली ने डरते हुए हाथ बढ़ाया और इस बार उसका हाथ ज़ारा की नर्म हथेली से टकरा गया। अली, तुमने अपनी मोहब्बत की तपिश से इस सर्दी को खत्म कर दिया। ज़ारा की आवाज में जिंदगी की लहर थी। तुम अब आजाद हो। अली ने आंसुओं के दरमियान पूछा, मैं आजाद हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ याद नहीं रखा, बल्कि मुझे दोबारा जी कर दिखाया। ज़ारा ने जवाब दिया, अब्दी सुकून है। कहते हैं इस रात के बाद अली और ज़ारा इस शहर में कभी नहीं देखे गए। कुछ लोगों का मानना है कि वो किसी दूर दराज वादी में चले गए, जहां जिंदगी और मौत के दरमियान कोई दीवार नहीं। मगर वो पुरानी हवेली अब एक खूबसूरत बाग में बदल चुकी है। वहां अब फूल खुलते हैं और परिंदे चहचहाते हैं। अब वहां से गुजरने वाले डरते नहीं, बल्कि सुकून महसूस करते हैं। लोग आज भी इस हवेली के सामने से गुजरते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो सिर्फ कैद नहीं तोड़ती, बल्कि उजड़ी हुई बस्तियों को भी जन्नत बना देती है। कहानी का इख्तिताम। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।